अपने हों या पराए, वो हाथ अनमोल होते हैं जो गिरते वक्त संभाल लिया करते हैं। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे, जो कि मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ कि बिना मंगल के मजबूत स्थिति में होने ना होने से आप मकान या ज़मीन नहीं ले सकते। अगर आपकी कुंडली में मंगल बली है और बलवान मंगल है और अंश बल में भी बली है, तो आप ज़मीन और मकान बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण रोल होता है और आज हम मंगल दोष की चर्चा करेंगे, जो कि मंगल से बनता है। अगर ऐसा योग बनता है तो जातक जातिका के विवाह के वक्त ये दोष देखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लग्न जीवन दुखी होता है। अगर एक पात्र मांगलिक है तो दूसरा पात्र भी मांगलिक होना चाहिए, तभी लग्न जीवन सुखी होता है। तो दोस्तों, हम आज मंगल दोष की ही चर्चा करेंगे, जो कि कुंडली में बनता है और लग्न जीवन दुखी होता है अगर सामने वाला पात्र मांगलिक न हो और एक पात्र मांगलिक हो तो इसके लिए दोस्तों हमें कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक होता है। कुंडली में 18 से ज़्यादा गुण मिलने चाहिए, तभी करना चाहिए विवाह। और दोनों पात्र मांगलिक होने चाहिए, तभी लग्न जीवन सुखी रहता है। तो दोस्तों, ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा भी प्राप्त है और उन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है, और उन्हीं से ज़मीन मकान व्यक्ति प्राप्त करते हैं अगर वो कुंडली में बली होते हैं तो। और वो भूमि मकान के कारक भी हैं और छोटे भाई बहन के भी कारक हैं, और हमारे शरीर में रक्त के भी वो कारक हैं। और जितनी भी लाल वस्तुएं हैं और ज़मीन से संबंधित निकलने वाली वस्तुएं सब मंगल से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं कुंडली के, और सप्तम 1, 7 और 1, 7, 1, 4, 7, 8 और 12 स्थानों पर अगर मंगल है कुंडली में तो उसे मंगल दोष माना जाता है। और इसमें दोनों पति पत्नी दोनों की कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला पात्र अगर मंगल दोष से ग्रसित है और वो मंगलिक है तो लग्न जीवन दुखी बनेगा, क्योंकि वो जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है, उसके अंदर साहस ज़्यादा रहेगा। तो सामने वाले पात्र को भी मंगलिक होना चाहिए, जिससे दोनों का विवाह बराबर चलता रहे। तो सप्तम स्थान पर कोई पाप ग्रह भी नहीं होना चाहिए, कुंडली में ये भी देखना जरूरी होता है। और सप्तम स्थान के दोनों तरफ भी कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, तब लग्न जीवन सुखी बनता है और विवाह की इजाज़त होती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कुंडली में। कुंडली मिलान किए बिना शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे दोष होते हैं जो कि लग्न जीवन दुखी बनाते हैं। और ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है मंगल का स्थान, कि मंगल किस स्थान पर है। तो दोस्तों, ये हमने मंगल से होने वाले दोष के बारे में जानकारी दी। और मंगल दोष बचपन में इसे पूजा और मंगल ग्रह की उपासना करके इसे ख़त्म किया जाता है। इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है
इसमें मंगल गौरी का व्रत भी किया जाता है, तो इसे करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे ये कम हो जाता है। तो कुंडली मिलान में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, मंगल किस स्थान पे है और पात्र मांगलिक है या नहीं है, तो आपको शादी की इजाज़त मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने दी है, आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर वीडियो करें और कुंडली मिलान अवश्य कराएं और शादी के वक्त ज़रूर ये चीज़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता और मंगल दोष है तो एक न एक दिन ज़रूर दिक्कतें आएंगी जीवन में। तो ये चीज़ आपको जानना और समझना चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो लिखा होता है वो होता ज़रूर है। तो दोस्तों, आप ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ आप जो भी समस्या हो आपकी और आप समस्या से जूझ रहे हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बात कर सकते हैं और उसका उपाय जान सकते हैं। योगी ज्योतिष सागर पे संपर्क करके आप अपने बारे में जान भी सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी समस्या है आपकी, निजी, पारिवारिक या कोई भी हो, तो कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाएगा और आप निदान भी पाएंगे। और आपको सिर्फ जन्म समय स्थान लिखना है और बताना है, तो उसके ज़रिए हम आपकी कुंडली निकाल कर देख कर बता सकते हैं कि क्या समस्या है और उसका उपाय क्या है। तो आप संपर्क करें योगी ज्योतिष सागर चैनल पर और अपनी समस्या का समाधान पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।